हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज हम आपके पुस्तक से पहला अध्याय कराने जा रहे हैं। आपके अध्याय का नाम है ये एक प्रार्थना है जो कविता के रूप में लिखी गई है और अध्याय आपका 1 रहेगा। इसमें आप प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब जब आपकी कोई क्लास शुरू होती है या कोई अनुष्ठान शुरू किया जाता है, ठीक वैसे जब किताब शुरू की जाती है हिंदी में, तो वहां पर आपको पहले एक कविता में प्रार्थना करते हुए दर्शन दिखाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्रार्थना होती है और कविता ये इसमें दर्शाई जाएगी, प्रार्थना के साथ दर्शाई जाएगी। तो इसमें देखेगा प्रार्थना एक कविता है, इसको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा क्या कहता है? हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। देखेगा कितने अच्छे भाव लाता है बच्चा। कहता है हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे। अब प्रभु को कहता है कि तुम हो माता पिता हमारे, और ये भी सच है प्यारे बच्चों। हमारे जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, हमारे माता पिता ही होते हैं। चाहे हम इनको मान लें, चाहे इनके स्थान पर उनके माता पिता को मान लें, जिनको वो मानते हो। ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। बंधु भी हैं आप, साथी भी हैं और आप सखा भी हैं, यानी कि आप मित्र भी हैं। हर रूप में आप हमारा साथ देने वाले तो बंधु हैं, सखा साथी सभी एक बातें होती हैं। तो आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, आप ही हमारे मित्र होते हैं प्रभु। इसी के बाद में हम पर करना कृपा निधान। तो हे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, हम पर आप कृपा बनाकर रखेंगे। ठीक है। देना हमको सच्चा ज्ञान, और हमको जो ज्ञान देंगे आप सच्चा देंगे, ताकि हम कभी रास्ता भटक कर कुछ अर्थ का अनर्थ ना कर बैठें। हम पर रखना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। तो ये बात आपको समझ में आई कि आपसे प्रभु हम यही चाहते हैं कि आप हमें अच्छा ज्ञान दें और हमारा निदान करें। इस तरह से हमें चलाएं कि हम कभी किसी के साथ में बुरा ना करें, हमेशा सभी के साथ में अच्छा करते हुए ही आगे बढ़ें। सूरज बन हर ले अंधियारा, सूरज बन हर ले अंधियारा, हम सूरज के समान चमकने वाले हो जाएं। और हम जो अंधेरा हो रहा हो, किसी के जीवन में अंधेरा हो रहा हो, दुखों का पहाड़ आ रहा हो या कोई दुखों में जी रहा हो, तो उसका जाकर के हम साथ दें, उसकी हेल्प करें और जीवन में ऐसे काम करें हम, ताकि किसी को हमसे फायदा ही हो सके, नुकसान हमसे न हो जाए। ठीक है। चंदा सा करें दे उजियारा। देखिएगा सूरज की तरह आप अंधेरा करने की को खत्म करने की बात कह रहे हैं, उधर आप चंदा सा कर दे उजियारा। और जैसे अंधेरी रात में चंदा मामा आते हैं और उजाला कर देते हैं, यानी कि हम अंधेरे में उजाला कर दें और अंधेरे को हटा करके हम दिन बना दें। हमें बिल्कुल ऐसा बनाइएगा प्रभु, हम आपसे यह निवेदन करते हैं। ठीक है। सूरज बन हर ले अंधियारा, जब हम सूरज के जैसे बनेंगे तो हम अंधियारे को भी खत्म कर देंगे, यानी कि अंधेरा खत्म हो जाएगा। और जब रात हो रही हो, रात खत्म ना हो रही हो, तो हमें ऐसा प्रकाश मिल जाए जो चांद सा प्रकाश हो, यानी कि अंधेरे में भी हमें रोशनी दिखाई जाए, तो हम चंदे मामा जैसे हो जाने चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, और क्या होता है इसमें, इसी के साथ में पेन उठाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, उठा लिया पेन। अब कहता है सूरज बन हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दें उजियारा, फूल बने दुनिया महकाएं। और हम, जैसे मैंने कहा कि हम सूरज बन जाएं तो हम अंधेरे को खत्म कर दें, दिन का आगमन होगा। ठीक वैसे हम किसी की जिंदगी में जा करके अच्छे काम करें, अच्छा व्यवहार रखें, सबके काम आए। उसी के साथ में कहता है चंदा सा कर दे उजियारा। जब अंधेरी रात में हमारे पास में कुछ जलाने के लिए नहीं होता है, तो उस समय चंद्रमा आकर के हमारा प्रकाश दे करके मार्ग दिखाते हैं हमें। ठीक है। फूल बने दुनिया महकाएं, और हम इतने अच्छे बन जाएं, जीवन में हम इतने अच्छे अच्छे काम करें कि हम फूलों की तरह महकने शुरू हो जाएं, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। सारे काम हम इस तरह से करते हुए चले जाएं प्यारे बच्चों। ठीक है। निर्बल का हम बल बन जाएं। अगर कोई निर्बल है
लाचार है, परेशान है, और वह व्यक्ति इतना परेशान है वह कुछ कर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो हमें उसके जीवन में जा करके हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ताकि उसको हमसे सहायता मिल सके और वह अपने जीवन में कुछ नया कर सके। ठीक है, कहते हैं रहे न दुख का ना वहां पर, और जहां मैं चला जाऊं वहां पर मैं सबके दुख को हल लूं, सबकी सेवा करने में लग जाऊं और मैं सबका साथ देता रहूं। ठीक है, अगर ऐसा होता है, रहे ना दुख का नाम वहां पर और वहां पर दुख का नाम नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जले ज्ञान का दीप जहां पर, और जहां पर ज्ञान का दीप जल रहा है, जहां पर ज्ञान का दीप जलेगा वहां ये सब चीजें अलग हो जाएंगी। जिसे ज्ञान होता है वो शिष्टाचार को भी जानता है, जो शिष्टाचार जानता है वो छोटे बड़े सभी का अच्छे दिल से, तहे दिल से स्वागत करता है, सम्मान करता है, कभी भी वह नकारात्मक नहीं सोचता और कभी गलत नहीं करता। तो अगर ऐसा रहोगे तो आप अनिष्ट भी नहीं करोगे, अनिष्ट नहीं करोगे तो कभी भी आपके साथ में बुरा नहीं होगा। प्यारे बच्चों, तो ये थी आपकी कविता, ये कविता आपकी यहाँ पर खत्म होती है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो ये लीजिएगा, यहाँ पर आपको शब्द अर्थ मिलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शब्द अर्थ पढ़ेंगे। ईश्वर किसको कहा गया है? ईश्वर भगवान को कहा गया, गॉड को कहा गया। प्रभु कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, सारी बातें एक ही हो जाती हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में अंधियारा, अंधियारा कहा जाता है अंधेरा, जो अंधेरा होता है ना, कि शाम का अंधेरा था या शाम का अंधियारा था। ठीक है, इसी साथ में उजियारा, उजियारा किसे कहेंगे? उजाले को कहेंगे, बड़ा अच्छा मध्यम मध्यम प्रकाश आता है उसे हम उजाला कहते हैं। बंधु माने, हमने बंधु किसे कहा? भाई को कहा है, ब्रोदर को हमने क्या कहा है? बंधु कहा है प्यारे बच्चों। इसी के साथ में निर्बल, निर्बल वह होता है जो नहीं प्लस बल की बात करता है, नहीं प्लस बल अर्थात निर्बल, निर्बल माने होता है कमजोर। ठीक है, ज्ञान माने विद्या होती है, क्या होता है? विद्या, आपसे इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। इसी के साथ में अगर बात की जाए मौखिक प्रश्नों की तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत जरूर रहेगा। सही उच्चारण कीजिएगा, पहले तो आप उच्चारण करना सीखें। जो लोग उच्चारण सही से नहीं करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं सही से, सही उच्चारण कीजिए। ये होता है कृपा, लोग कृपा कृपा करते हैं, कृपा होता है, ईश्वर होता है, निधान होता है, बंधु अंधियारा, और आगे होता है ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये आपका उच्चारण करने का तरीका था, आप अच्छे से उच्चारण करेंगे। इसी के साथ में निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चे मन के कैसे होते हैं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, है ना, जो चाहते हैं, जो बोलते हैं वो करते भी हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। इसी के साथ में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे किसकी तरह दुनिया महकाना चाहते हैं? बच्चे फूलों की तरह दुनिया को महकाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीख ली और अपने से कैसे पढ़ा, कैसे समझा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।